बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। सारान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के अमान में रहें, ढेरों खुशियाँ पाएं, सेहत सलामती पाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बड़ी लंबी दुआ करता हूँ। भाई शायद कोई एक दुआ ही अल्लाह के हज़ूर कबूल हो जाए और मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वालों के लिए वो बेहतरी का जरिया बन जाए। इसलिए मैं हाथ उठा के दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके दुख दर्द दूर करे, आपको ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी किसी किस्म की भी कोई भी चैलेंज है उससे आपको अल्लाह ताला सुरखरू करे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बीमारियों से शफा दे, बच्चों की खुशियाँ देखें आप, हासिदों के हसद और दुश्मनों के शर से महफूज रहें। पाकिस्तान में तो आपको पता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर ब्रेकिंग खबर जो है ना 2 मिनट बाद पुरानी हो जाती है। लेकिन जो पिछले एक हफ्ते से बात चल रही है वो है सिर्फ इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली। आज लेकिन मैं आपको 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने लगा हूँ और ये शायद अभी तक मीडिया में बात ही इस तरह नहीं हो रही। आपके नज़र से खबर गुजरी कि जी रावलपिंडी को 6 महीने के लिए वहाँ पे फौज की 3 कंपनियां जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। अब हर जहन में एक सवाल तो उठता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो पिंडी के अंदर फौज तैनात की गई है और 6 महीने के लिए की गई है। क्या वहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है और कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जिसके पेश नज़र जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको शायद उनके अंदर कहीं ये बात मौजूद है कि वहाँ पे फौज का होना बहुत ज़रूरी है। एक क्याफा है मैंने जो आपसे करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इमरान खान साहब की मुंतकली का जो मामला है वो अब एक डिफरेंट शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अब इसमें किसी एक फरीक का जाना ठहर चुका है। फरीक कौन कौन से? पीटीआई फरीक नहीं है, पीटीआई तो विक्टिम है। फरीक है एक तरफ मोहसिन नकवी हैं जो कि किसी का फेस है, दूसरी तरफ नून लीग की हुकूमत है जिसको बज़ाहिर शबाशी वज़ीर आज़म है लेकिन असल में नवाज शरीफ और मरियम डील कर रही हैं। दोनों के दरमियान जो बात जिस सतह पे चली गई है अब उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर बात आ गई है। आखिरी चीज़ ये है जो आज के इंपॉर्टेंट मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है वो ये है कि ये सिस्टम के हवाले से जो कुछ भी चल रहा है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो और कहने वाले तो यहाँ तक कह चुके हैं कि ये सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम लपेट दिया जाएगा। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम लपेटने के बाद क्या सिस्टम आ सकता है और इसमें पीटीआई की कहाँ गुंजाइश मौजूद है, ये 3 चीज़ें मैंने आपसे करनी है। लेकिन सबसे पहले एक मैंने आपके साथ ट्वीट शेयर करनी है और ये ट्वीट है क्या कहते हैं मरियम साहिबा के बहुत करीब एक सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं और मेरे साथ वो पब्लिक टीवी पे प्रोग्राम करते हैं सॉरी, और आजकल समहाउ वो नहीं अपीयर हो रहे लेकिन अब बहरहाल वो पब्लिक टीवी का बड़ा अहम हिस्सा है मेरे साथ। मैंने आपको जैसे बताया कि वो प्रोग्राम करते रहे। उन्होंने जो ट्वीट की है वो ट्वीट में उन्होंने कुछ दावा किया है। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ बातें करते करते वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो ट्वीट भी निकाल लूँ। ये ट्वीट में रिजवान रजी साहब, आपको पता है, जिन्हें मरियम साहिबा दादा कहती हैं, और आपको याद है कि जब पीपल्स पार्टी के साथ रिजवान रजी का मैच शुरू हुआ था और पीपल्स पार्टी ने उन्हें तलब फरमा लिया था तो तब मरियम साहिबा ने बाकायदा उनके हक में ट्वीट किया था। रिजवान रजी की ट्वीट है, वो कहते हैं रावलपिंडी में खुसूसी छोटी जेल मुकम्मल हो चुकी है, रावलपिंडी में खुसूसी इंतजाम के लिए फ़ौज तैनात की गई है और मुलजिमान को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का इजरा हो चुका है। अच्छा, फैमिली की तरफ से मुलजिम की फिटनेस की तस्दीक हो चुकी है। अब भी आप कहेंगे कि मुलजिम का मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं होने वाला, हमारा काम है आपको बताना। अब ज़रा इसको अगर मैं जो शायर कहना चाह रहा है इस गज़ल में अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं कि रज़ी साहब कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी में काफ़ी अरसे से आप सुन रहे होंगे एक जेल बनाई जा रही है जो बड़ी खुसूसी जेल होगी और उसमें इंतहाई वीआईपी लोगों को रखा जाएगा। वो कहते हैं जी फ़ौज तैनात इसीलिए की गई है कि वो जेल मुकम्मल होगी और मुलजिमान को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का इजरा हो गया, यानी वो इमरान खान के लिए कह रहे हैं कि उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो गया। उनकी फैमिली ने भी कह दिया कि नहीं वो बिल्कुल फिट है और अब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर रिजवान रजी की ये ट्वीट में हमको तस्लीम कर लें तो इसका मतलब ये कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू होने जा रहा है और ये मिलिट्री ट्रायल से पहले उन्होंने रिजवान रजी की जो ट्वीट्स है, इस ट्वीट से जो मैं अखज़ कर रहा हूँ वो ये कि इमरान खान को मेडिकल सर्टिफिकेट ये दिया गया कि जो फिट हैं, उनका बीपी भी ठीक है, आई साइट भी बेहतर हो रही है और उन्हें ऐसा कोई इशू नहीं है। और वो अब जब ये सर्टिफिकेट मिल गया है, उनकी फैमिली ने भी कह दिया है, तो अब उन्हें रावलपिंडी जेल मुंतकिल किया जाएगा जहां उनके ऊपर 9 मई के केसेस शुरू होंगे। अब ये रिजवान रजी साहब का दावा है। अब कल को क्या होता है मुझे नहीं पता। मैंने कल भी आपसे बात की, परसों भी की कि ये जो रावलपिंडी में 6 महीने के लिए फ़ौज बुलाई गई है इसका मकसद क्या हो सकता है। अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तो कोई अल्लाह ना करे हमें किसी तरफ से कोई खुदा ना खास्ता दुश्मन के हमले का तो खौफ है कोई नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये पिंडी के अंदर कोई लाइन ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन भी नहीं है जिसमें हम 3 कंपनियां जो हैं फ़ौज की वो तलब कर लें। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है 17 सितंबर का पीटीआई का ऐलान। अब उसमें दिन थोड़ी रह गए और
कल बुनेर में क्या कहते हैं, सुहेल अफरीदी थे, बुनेर में थे, कहाँ थे भाई? हंगू में। कल हंगू में थे। आज जब मैं ये व्लॉग करूंगा तो वो बुनेर में होंगे। हंगू में उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी सोच लें, समझ लें, फिर सोच लें, फिर समझ लें, क्योंकि 17 सितंबर के बाद आपके पास सोचने का मौका नहीं रहेगा। अगर उनके बयान को सामने रखें तो ये बात समझ आ रही है कि अगर 6 महीने के लिए फौज पिंडी तलब की गई है, तो इस बात को अगर उस तराजू में देखें तो ये डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रही कि उनका तो इरादा पिंडी आने का है ही नहीं, उनका तो इरादा इस्लामाबाद जाने का है। फिर अब ये जो रिजवान रजी की खबर है, इसको अगर गौर किया जाए तो इसमें कुछ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ चीज़ है कि इमरान खान को हो सकता है कि पिंडी जेल किया जाए मुंतकिल, क्योंकि अडियाला के अंदर तो इमरान खान की बहनों ने धज्जियां उड़ा के रख दी अडियाला इंतजामिया की। वो एक रास्ता गोरखपुर बंद करते थे, वो कहीं और से पहुंच जाती थी, वो उधर बंद करते थे कहीं और से। वहां के जो मुकामी लोग थे वो लोगों को कहते थे आप इस गली से निकलें, इधर से निकलें, आप वहां पहुंच जाएंगे। अगर इस बात को देखा जाए तो पिंडी जेल इमरान खान को अगर मुंतकिल किया जाता है और वहां पे ये सारी सूरत हाल होती है तो शायद मंगल को उस तरह वहां पे शो ना हो। लेकिन सवाल ये कि अगर पिंडी में नहीं होगा तो पिंडी के बाहर किसी जगह पे वो बैठ जाएंगे जाके, शो तो उन्होंने करना ही करना है। तीसरी बात यह कि इमरान खान के खिलाफ क्या मिलिट्री ट्रायल शुरू होने जा रहा है, इसकी वजह तो रिजवान रजी के इस ट्वीट की जवाब जो है वो खुद जो है इस्टेब्लिशमेंट या फौज के तर्जुमान देंगे, मुझे तो इसका नहीं पता। एक लेकिन मैं आपको बात बता दूं, वो जो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मामला था ना, ये जुम्मे वाले दिन की बात है ना, जुम्मे की, जुम्मे रात की रात थी और जुम्मे की सुबह। ये इमरान खान की लाइफ लाइन साबित हुई है, ये याद रखिएगा। आप कहेंगे जी लाइफ लाइन कैसे साबित हुई? अगर उस दिन अवाम रद्द अमल ना देते तो जो फैसला साज है उनके जहन में ये बात आ जाती कि इमरान का केस खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, ये एक मैसेज चला गया कि इमरान खान के साथ लोगों की मोहब्बत जो है वो उसी तक कायम है, सिर्फ कोई एक मौका मिलने की बात है। ये इमरान खान की लाइफ लाइन है, वो रात ये याद रखिएगा। और उस दिन अवाम ने ये मैसेज जो है दे दिया कि इमरान खान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर हम हुकूमत की इस बात को मान लें कि क्या कहते हैं जी वहां बहुत रश था इसलिए नहीं हम जा सके, तो ये भी हुकूमत का एतराफ शिकस्त हो गया कि लोग इतने ज्यादा तादाद में थे कि ना इनकी पुलिस ना इनकी इंतजामिया जो है उनको डिस्पर्स कर सकती थी। तो इससे तो यह साबित हुआ कि इमरान खान के सिर्फ नाम के ऊपर लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि आपकी इंतजामिया फेल हो जाती है। बहरहाल अगर इमरान खान पे कोई इस तरह का चलने वाला केस, तो मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान की मुंतकली वाला मामला है उसने इमरान खान को एक नई लाइफ लाइन दे दी है। दूसरी जानिब आ जाए कि ये जो मैंने आपसे कहा दूसरी गेम का हिस्सा कि मोहसिन नकवी और शरीफ फैमिली मेंबर, बल्कि डायरेक्ट अगर मैं ये कहूँ कि मरियम नवाज के अंदर एक मैच जो है वो शुरू हो गया है तो मैं गलत नहीं कह रहा। उसकी रीजन सुन ले। ये बात गंडापुर भी कह चुके थे और पीटीआई की बहुत सारी लीडर भी कह चुकी है कि मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत कोशिश की। अगर पीटीआई की क़यादत इस बात को मानती है तो फिर इसमें कुछ सच्चाई होगी। बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नकवी से कई मुलाकातें हो चुकी हैं। इवन ये कि वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी की मोहसिन नकवी से मुलाकातें हो चुकी हैं और अब वो उसका एतराफ़ कर चुके हैं। दूसरी जानिब बहुत सारे ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान से भी मोहसिन नकवी की मुलाकात हो चुकी है। तीसरी जानिब मैंने आपको खबर दी थी कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं। अगर अब इन सारी चीज़ों को समझें तो ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान समझे जाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट का फेस समझे जाते हैं। अगर ये लोग एफर्ट कर रहे थे और वो वहां पे बैरिस्टर सैफ जाके इमरान खान से मिले तो इसका मतलब है कहीं ना कोई कनेक्शन जो था वो मिला हुआ था। और बैरिस्टर गौहर का ये बयान कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो गया, इसका मतलब ये कि ऑल एवरीथिंग वाज सेट। पीटीआई के नुक्ता नजर से खुद अलीमा खानम का ट्वीट मौजूद है कि इमरान खान आज हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन रात को जो कुछ हुआ वहां से गेम मैंने आपको 10 दफा बता दिया है कि ये गेम नवाज शरीफ और मरियम ने पलट दी और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए जी वो वहां नहीं जाएंगे, वो पिम्स जाएंगे। अब इसके पीछे दो चीजें उन लोगों का अपना इमरान खान से बुग़्ज़ तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस बारीक गेम में शहबाज शरीफ का फ्यूचर भी दांव पे लग चुका है। क्योंकि जो अदालत ने इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें आपको याद होगा एक जुमला उन्होंने कहा था कि इमरान खान की एंजियोग्राफी जो है वो भी मुमकिन है कि करवाई जाए। अब जब वो वहां पे पिम्स गए हैं तो एंजियोग्राफी तो वहां पे मशीन वो है ही नहीं जो जिससे इमरान खान का टेस्ट होना था। इसके बाद आपको याद होगा परसों वजीर आजम को क्या जरूरत थी आउट ऑफ द वे ये कहने की कि पिम्स के अंदर एंजियोग्राफी मशीन क्यों नहीं और फौरी तौर पे लगवाई जाए। बात को मेरी सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान की एंजियोग्राफी अगर करवानी पड़े तो कराएं, लेकिन जिस हॉस्पिटल में लेके गए वहां पे वो एंजियोग्राफी मशीन मौजूद ही नहीं है जिस पे इमरान खान का टेस्ट होना था। एक फंदा और गले में पड़ गया शहबाज शरीफ के। फिर बोर्ड बैठना था, बोर्ड ने फैसला करना था, बोर्ड नहीं बैठ सका। फिर अशफा जाना था, वो नहीं जा सके। डॉक्टर फैसल से मुलाकात होनी थी, वो नहीं जा सके। ये एक बारीक वारदात कर दी है खुद शरीफ फैमिली के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ। और मोहसिन नकवी
इस बात के ऊपर मेरी कैलकुलेशन है, मेरे पास कोई इतला नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का मेरे को ताल्लुक ना मैं उन्होंने वो मैं कदे उन्होंने मिले आज तक ऑन ओथ में नहीं मिला। मोहसिन नकवी साहब इस सूरत हाल से को खुश नहीं है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि माजी में 2-3 दफा मोहसिन नकवी पर अटैम्प्ट की जा चुकी है नून लीग की जानिब से, बाकायदा सोशल मीडिया कंपेन हुई, बाकायदा उनके खिलाफ 10,000 चीजें हुई और मोहसिन नकवी जो है लेकिन सुरखरू हुए। अब मोहसिन नकवी ने जो इतना बड़ा बम फाड़ दिया मुस्लिम लीग के नेफे में, पिस्तौल नहीं चली, बम फट गया। अब मैंने नहीं पता उन्होंने तबाही की हुई है, लेकिन मोहसिन नकवी की उस तकरीर के बाद कि ये सिस्टम फेल हो गया और फिर मरियम का डायरेक्ट नाम लेके कि मरियम के लैपटॉप किसी काम के नहीं है, मरियम के साथ तो सीधी सीधी उन्होंने FIR काट दी। यानी मरियम और मोहसिन नकवी आमने हेड ऑन है इस तरह करके। मरियम ने ये वाला सारा केस उल्टा के मोहसिन नकवी को ये मैसेज दिया कि जब तक वो मौजूद हैं मोहसिन नकवी की कोई कोशिश बराबर नहीं साबित हो सकती। अब आप देखें कि PTI ने जो तौहीन अदालत की दरखास्त दी है उसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं है, हालांकि जो दरखास्त पटिशन दायर हुई थी पहले वो मोहसिन नकवी की तरफ से हुई थी, फिर उन्होंने वापस ले ली थी। और इस पटिशन में जो तौहीन अदालत की है इसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं है। इससे आप जरा समझ लें कि PTI और मोहसिन नकवी की कुर्बत को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, वो मौजूद है। और यही वो खौफ है जिसका शिकार मुस्लिम लीग नून हो चुकी है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान क्या कहते हैं कुर्बतें बढ़ जाती हैं तो नून लीग का तो फ्यूचर डार्क है। वो तो उंज भी डार्क है, गल समझ लो। मैं आपको अगर मुसलसल ये कह रहा हूं कि डार्क है तो डार्क है, डार्क है, डार्क है। अब मुझे एकदम बातें करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि मेरे बाल कम है ना, तो अब मेरे दिमाग में बात डायरेक्ट जल्दी आ जाती है। बाल ज्यादा हो तो कहीं अड़ उड़ जाती है, डायरेक्ट आई कि अब मेरी ये वाली बात एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई चीज चल रही है, नून लीग इससे परेशान है, उन्होंने वो सैबोटाज भी कर दी। यहां से फिर मुझे अपने दोस्त रिजवान रजी की ट्वीट की समझ आती है कि ये तो PTI के अंदर पैनिक फैलाने की एक अटेम्प्ट तो नहीं है, PTI वालों को पैनिक करने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब जरा उस बात को इसको मिलाए तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये बात क्या एक अटेम्प्ट नाकाम हो गई। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मुझे ये यकीन है कि 17 सितंबर से पहले इन्हें हर हाल में इमरान खान को शफा ले जाना पड़ेगा। वहां चाहे भावे कंध नूं हथ लो आके वापस लैन, लेकिन इन्हें ले जाना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चीज निकल जाए तो फिर जो लड़ाई के बाद मुक्का याद आए मोरे मुंह पे मारो। अब वहां ले भी जाएंगे तो आप तौहीन अदालत कर चुके हैं, क्योंकि आपको शिफा के कहा आपने नहीं किया, उन्होंने कहा मुंतकिल करें। ऐ कैसे कि बस घुमा के ले आओ। सुप्रीम कोर्ट के कमात पड़े, चूंकि इंग्लिश में है तो बहुत सारे हमारे नून लीग के भाइयों को नहीं बात समझ आती। उसमें ये लिखा था कि इमरान खान को वहां मुंतकिल करें। अब वो कहते हैं कि नहीं जी, उन्होंने कैसे कि जो बोर्ड कबेगा थे, तो बोर्ड तो बना ही नहीं, बोर्ड ने तो इमरान खान को एग्जामिन ही नहीं किया, दूजी गल फिर तो फड़ी गई। लेकिन ये जो तौहीन अदालत वाला केस है ना, ये ऐसे करके मैंने ये देखे लिखा है शहबाज शरीफ, ठीक है, ये शरीफ शरीफ ही लिखे ना, और ये लिखा तौहीन अदालत, ये दीवार पे लिखी गई। इसको अब मिटाना मुमकिन नजर नहीं आता। और यही मुझे ऐसा लगता है बारीक गेम है जिसमें इस हुकूमत को लपेटा जा सकता है। शहबाज शरीफ को अगर 5 मिनट की भी सजा हो गई तौहीन अदालत पे तो केस खत्म, तो काबीना भी खत्म, काबीना खत्म तो हुकूमत खत्म, हुकूमत खत्म हो गई तो फिर की होएगा, तेरा क्या बनेगा कालिया। हाँ, मैंने सरकार तुम्हारा नमक खाया है, तो कहता फिर अब गोली भी खा, तो फिर आपको गोली खानी पड़ेगी पैनाडोल की, तो वो वाली गोली ना समझो जो छठे बज दी है। ये सारी सूरत हाल से मैंने आपको एक सीन क्लियर कर दिया। हाँ, अब आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ। अब ये सिस्टम अगर लपेटा जाता है, जिसे पंजाबी में कहा जाता है भलेठा पाया जाता है, ठीक है ना, तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा। क्योंकि बिलावल भुट्टो के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो अग्रेसिव इनिंग खेल रहे हैं दानिस्ता। उन्हें ये कहीं से कहा गया कि जी वज़ीर आज़म तो आप बन नहीं सकते, आप ऐसा करें कि आप ना अपोजिशन लीडर बनने की तैयारी करें। अपोजिशन लीडर बनने के लिए जो कुछ क्राइटेरिया चाहिए वो बिलावल भुट्टो में अभी है नहीं। अब अगर जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी सूबों के ऊपर कहते हैं मरसू मरसू सिंध ना देसूं, तो फिर आप समझ लें कि फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आईनी उहदों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन जरदारी साहब इस तरह सेफ है कि उन्हें जिंदगी भर की इम्यूनिटी हासिल है, उनके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता, उनके ऊपर जनाब अली कोई मुकदमा नहीं बन सकता, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बीइंग प्रेसिडेंट उनको एक वैसे भी प्रोटेक्शन हासिल है। वो बाहर जाके दुबई जाके बैठ जाए तो फिर आप क्या कर लेंगे। कहाँ गए वो सदर अलवी साहब, वो दंदा दा क्लिनिक खोल के उत्थे बह गए ने, लोग उन्होंने सामने दंद कट देने, ठीक है ना, प्रेसिडेंट साहब के सामने, और वो एक होम्योपैथिक सा ट्वीट दे के चुप करके बैठ जाते।